अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी होम विद नौरीन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। और मुझे आई राना साहब की कॉल के नौरीन में आ रहा हूँ और तकरीबन 15 मिनट में खाना तैयार कर दो। तो मैं तो घबरा गई कि 15 मिनट में खाना तैयार कैसे होगा। लेकिन अल्लाह का करनी ये हुई कि मैंने फलियाँ भी पहले से भिगोई हुई थी, आलू भी पहले से उबाले हुए थे। मैंने सोचा चल जल्दी से जो है झटपट में चावल तैयार करती हूँ। और साथ ही मैंने राना साहब को कहा आते हुए दही ले आइएगा। चलो जी, राना साहब दही ले आए। मैंने दही फुल्कियाँ बना ली और साथ में नमकीन चावल बना लिए। जल्दी से ही बन गए थे माशाल्लाह से। जब राना साहब आए हैं तो मैंने 10 मिनट बाद उनको खाना दे दिया था। 15 और 10-25 मिनट में माशाल्लाह से चावल भी तैयार हो गए थे और साथ में फलियाँ भी तैयार हो गई थी, जो कि दही फुल्कियाँ मैंने बनाई थी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं। ये जो मेरे किचन की लाइट्स हैं ना, इन पे मत जाइएगा प्लीज़। पता है क्या, तकरीबन कोई 12 लाइट्स लगी हैं मेरे किचन में, लेकिन जलती सिर्फ 2 हैं। आपस की बात है वैसे। लाइट्स भी आई हुई पड़ी हुई हैं, लेकिन ना राना साहब के पास टाइम है ना बेटे के पास टाइम है। अब मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ये ना हो कि मुझे घोड़ी मिल जाए ना जिसके ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ के लाइट्स वगैरह लगाते हैं। अगर वो मुझे कहीं से आसपास से मिल गई ना तो मैंने गुस्सा ही कर लेना, मैंने खुद ही लगा लेनी है फिर, क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं है। तो मुझे वीडियो बनाने में मुश्किल होती है। अगर मैं कोई बात करूँ भी तो फिर वो वही कहते हैं ना कि वीडियो खुद बना सकते हो तो दूसरे काम भी खुद ही करो। वैसे मुझे ना वीडियोस वगैरह देख देख के, व्लॉग देख देख के ना बड़ी ख्वाहिश होती है इस तरह की चीज़ों की। अमेरिका से है एक लड़की, मैं उसकी व्लॉग बड़े शौक से देखती हूँ। यकीन जाने उसने अपने किचन का सारा काम खुद किया है। विंडोज़ वगैरह खुद लगाई हैं, दराज वगैरह खुद लगाए हैं, पेंट वगैरह खुद किया। और हम पाकिस्तानी औरतें, हमें बस बरेलर खा के और बरेलर तरह के जो है ना सुस्ती छाई रहती है और बैठी रहती हैं बस, या और कोई काम नहीं मिलता तो चुगलियों पे लग जाती हैं। बस ये पाकिस्तानी औरतों का काम रह गया। वैसे गुस्सा मत कीजिएगा, सबको नहीं कह रही, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन होते हैं दरमियान में। 100 में से तकरीबन वही बात है ना, 50% जो लोग हैं ना वो इसी तरह के हैं। चलें जी, साथ साथ मेरा खाना भी तैयार हो गया था। और ये देखिए आलू मेरे बॉयल हो गए थे। चावल का पानी जो है पक चुका था। मैंने सोचा चलें चावल डालूँ इसमें, चावल डालें और साथ ही जो है मैंने उधर फलियों वाला जो था सिस्टम वो भी जो बिल्कुल सही कर दिया था। और बाकी बात कर रहे थे लाइट की, बस लाइट पे नहीं चाहिएगा क्योंकि रात का टाइम था, रात को वीडियो बना रही थी, तो इस वजह से जो है मैं आपको बता रही हूँ ना कि सिर्फ 12 लाइट्स में से 2 लाइट जलती हैं। तकरीबन 2 महीने पहले से लाइट जो है राना साहब ने ला के रखी हुई थी, लेकिन बस वही टाइम का सिस्टम है। बस इंशाल्लाह जैसे ही मुझे कोई मौका मिलता है या घोड़ी मेरे हाथ आती है, जिसको चौंकी वगैरह भी शायद कहते होंगे, तो वो मिल गई तो इंशाल्लाह से मैं फिर खुद ही गुस्सा कर लूँगी, मैं खुद ही लगा लूँगी। अगर नहीं भी किसी के पास टाइम होगा तो घर में भी मैं, क्योंकि वही बात है अकेली होती हूँ, तो फिर मैं किसी मिस्त्री वगैरह को भी नहीं बुला सकती कि हाँ वो आके लगा जाए। जब राना साहब के पास टाइम होगा तो इंशाल्लाह वो ज़रूर लगा के देंगे या मैं फिर खुद से लगाऊंगी। चलें जी, खाना मेरा हो गया था रेडी। ठीक है, राना साहब कर रहे थे वेट, तो मैंने सोचा चलें उनको खाना देते हैं। साथ ही मैंने बच्चों को बुला लिया था। बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया। वो वॉक पे गई हुई थी बच्चियाँ और मैंने पीछे से 20 मिनट में खाना तैयार कर लिया। आके सारी जो है हैरान हो गई हैं खाना देख के कि हैं मामा ने दही भल्लियाँ भी बना ली हैं, नमकीन चावल भी बना लिए हैं। साथ में मैंने ग्रीन टी बनाई थी अपने लिए, बेटी के लिए, और राना साहब के लिए मैंने बनाई थी स्पेशल गुड़ वाली चाय, जो मेरा ख्याल है मैं वीडियो उसकी नहीं बना सकी, जल्दी में इतनी थी। अगर आपको पता है ईशा का टाइम हो गया था, फिर मैं टाइम से नमाज़ पढ़ लूँ तो ठीक है, जब बिस्तर पे लेट जाए तो फिर दिल नहीं करता नमाज़ पढ़ने को। तो मेरी कोशिश थी कि मैं नमाज़ भी टाइम से पढ़ लूँ। ठीक है, इसी के साथ ही मैंने जो है खाना डिश आउट किया, डिश में डाला और लगाने के लिए तैयार था खाना। मैंने पानी वगैरह रखा टेबल पे और राना साहब को कहा कि आके खाना खाएं। और इसके साथ में आज आपको दूंगी 2 टिप्स और, ठीक है। एक तो मैं बनाना सिखाऊंगी आपको केले का मास्क, हेयर मास्क, ठीक है, जो मैं कुंवारे होते हुए अपने बालों पे लगाती थी तो ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट था। और दूसरा मैं आपको वही ग्रीन टी कावा बनाना बताऊंगी, बनाना क्या बताऊंगी बल्कि मैं उसके बारे में आपको ये बताऊंगी कि यकीन जाने मुझे 15 दिन हुआ है पीते हुए। आप मेरी पिछली वीडियो जो है वो उठा के देखिएगा। 15 दिन में बगैर किसी डाइटिंग के, बगैर किसी जो है कोई भी और काम किए, सिर्फ
15 से 20 मिनट की वॉक, और डेली मैं 2 टाइम भी शायद नहीं पीती हूँ, एक टाइम में वो कहवा पी के मेरा 2 से 3 किलो वज़न जो है 15 दिन में खुद ब खुद कम हो गया है। आपस की बात है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप वो कहवा बाज़ार से नहीं मंगा सकते, ब्रांडेड नहीं मंगा सकते, तो घर पे तैयार कर लें। वो तो घर पे तैयार करना इतना आसान है। चलें उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बनाते हैं जी मार्क्स, जो है हेयर मार्क्स और बनाना का। ये मेरे पास पड़े हुए थे बनाना। राना साहब रात को फ्रूट लेके आते हैं और देखते भी नहीं है कि वो, वही बात है ना, वो मौलाना तारक जमील की बात है कि अगर हमारे मजदूर तबका जो है वो ईमानदार हो जाए ना, तो पाकिस्तान में जो है तरक्की हो जाए। तो इतने सड़े हुए गले हुए और उसने बनाना दिया, लेकिन मैं वो भी ज़ाया नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे मियाँ की हलाल की कमाई थी। मैंने वो सारे बनाना संभाल लिए मार्क्स के लिए। तो मैंने 4-5 बनानास डाले, उनको अच्छी तरह मैश किया। उसमें मैंने 3-4 चम्मच जो है योगर्ट डाली, मतलब कि दही डाली, और जो है मार्क्स तैयार था। मैंने उसको डिश आउट किया, उसको जो है मार्क्स वाली कोली में डाला, और साथ मैंने डाली 1/2 चम्मच जो है हल्दी पाउडर। घर की हल्दी ले लें अगर आपके पास और कोई हल्दी नहीं है तो। हल्दी इसलिए डालते हैं, एंटी एजेंट होती है, क्योंकि ना सर में कुछ दाने बने हों, ख़ारिश हो, तो उससे काफ़ी जो है अच्छा फ़ील होता है। और ये देखें, मैं अब स्किन तो नहीं दिखा सकती थी अपने सर की, तो मैंने हाथ पे लगा के दिखाया। देखें दोनों हाथों में वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। शाइनिंग भी इतनी, और बालों पे कितनी शाइनिंग करेगा, ये बहुत शाइनिंग करता है। लगाएं और दुआ में याद रखें। चलें जी, अब बात करते हैं कहवे की। ये कहवा मैंने आपको आज से 15 दिन पहले भी वीडियो में दिखाया था। मेरा ख्याल है 15 दिन भी नहीं हुए, 12-13 दिन पुरानी बात है। ये मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, 1000 रुपये का कहवा था, और तकरीबन 200 रुपया मेरा लगा था डिलीवरी चार्जेस में। मैंने इसको खोला, खोल के इसमें मैंने चेक की चीज़ें कि कितनी चीज़ें हैं इसमें। टोटली 3 चीज़ें सही। पिशावरी कहवा था इसमें, जिसको ग्रीन टी कहते हैं। इसमें सौंफ थी, सौंफ के अलावा इसमें तीसरी चीज़ थी अजवाइन। ठीक है, ये 3 चीज़ों से ये कहवा बना हुआ था। मैंने इसको अच्छे से देखा, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बेटी को कहा, मैंने कहा बेटा इस पे ना मुझे बताओ कि कितने जो हैं चीज़ें लिखी हुई हैं। उसने कहा मम्मा 3 ही लिखी हुई हैं। जब मैंने देखा तो वाकई में वही बात है ना, इंग्लिश में लिखी हुई थी। बाज़ मेरे जैसी माओं को नहीं भी पढ़ना आता, नहीं भी समझ आ रही होती, लेकिन 3 ही चीज़ें लिखी हुई हैं। सौंफ है, अजवाइन है, और ये ग्रीन टी है। ठीक है, इन 3 चीज़ों को आप घर पे भी बना के तैयार कर सकते हैं। और उसकी बात है, आपस की बात है, ये तीनों चीज़ें जो है मेरे पास घर में मौजूद थी। लेकिन वही बात है ना, वो किसके आगे अंधेरा कहते हैं, दीवे के आगे अंधेरा, नानी अम्मा मेरी मिसाल देती होती थी। तो वही बात बनी। फिर जब मैंने घर में देखी तीनों चीज़ें, मैंने सोचा चले आप लोगों को मैं दिखाती चलूँ। ये देखिए, ये ग्रीन टी है, सौंफ है, और ये तीसरी चीज़ अजवाइन है। ये तीनों चीज़ें मेरे पास मौजूद थी, जो मैं आपको उस पैकेट में से निकाल के दिखा चुकी हूँ तीनों चीज़ें, और ये तीनों चीज़ें वही हैं। मैंने उनको भी शामिल किया अपनी, जो मेरे पास तीनों चीज़ें पड़ी थी सारी का मैंने कहवा बनाया। तकरीबन 1 से 1.5 बॉल जो है कहवे की बन चुकी थी। मैंने, जो मेरी बेटी की शादी हुई है, उसको भी मैंने एक जो है डिब्बी बना के दी। मैंने कहा बेटा ये आप भी ट्राई करो, 2 दफ़ा जो है ज़रूर पिया करो डेली। और मैं खुद भी ट्राई करती हूँ माशाल्लाह से। इससे फ़ायदा ये हुआ कि छोटी मेरी बेटी है ना, जो उसको मैदे की प्रॉब्लम थी, कब्ज़ की प्रॉब्लम थी, वो भी दोनों दूर हो गई हैं। और मुंह की जो स्मेल होती है ना, वो भी यकीन जाने से बहुत बेहतर हो जाती है। इन 15 दिनों में मुझे इसका बहुत ही तकरीबन 99% जो है वो रिज़ल्ट मिला है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। पता है क्यों? दुआएँ दे देनी चाहिए। जब इंसान कोई इतनी अच्छी चीज़ आपको बता रहा हो ना, और आपसे शेयर कर रहा हो, तो आपको भी चाहिए कि बदले में उसको, और तो हम कुछ दे नहीं सकते एक दूसरे को, दुआएं तो दे सकते हैं ना। तो दुआओं से ज़रूर नवाज दिया करें। कोई भी आपको अच्छी टिप्स दे या अच्छी बात बताए, तो उसका जवाब अच्छाई में ज़रूर दे दिया करें। ये मैं कहवा बना के भी दिखा रही हूँ आपको। ठीक है ना जी, ये कहवा बन चुका था। मैं इसमें डालती हूँ कहवा बना के एंड पे एक जो चम्मच है वो लेमन जूस का, या आपके पास अगर लेमन पड़े हों तो आधा लेमन डाल लें। मेरे पास लेमन नहीं होते, मैं जूस निकाल के रखती हूँ, क्योंकि लेमन जो है जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इसमें ये शामिल कर लेती हूँ। चलें जी, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। व्लॉग कैसा लगा